दोस्तों, धरती में अगर सबसे कीमती चीज़ अगर आप ढूंढने जाओगे, वो सोना नहीं है, वो चांदी नहीं है, हीरा मोती ऐसे कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें धरती की सबसे कीमती चीज़ नहीं है। अगर धरती की सबसे कीमती चीज़ अगर आप मेरी राय में पूछेंगे, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो रिलेट करेगी किसी भी कॉमन इंडिविजुअल से जो हमारे सोसाइटी के अंदर होते हैं। हर इंसान के पास हमेशा दो रास्ते होते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम्स को देख के हर किसी के साथ चेप होता रहे, या फिर इंसान खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह करते हुए खुद से ही सारे काम करे। ऐसी ही एक कहानी है मेरे पास, एक रियलिस्टिक कहानी है, ताकि ये आपके लाइफ को भी इंस्पायर करे और आपको एक एक्चुअल डिसीज़न लेने में हेल्प करे। देखिए, दो लड़के मुंबई के शहर में मिलते हैं। उसमें से एक लड़का जयपुर से आता है और एक लड़का मुंबई में ही रहता है। दोनों लड़के आपस में दोस्त हो जाते हैं। अब दोनों लड़कों में से एक लड़का बहुत अमीर होता है और एक लड़का मिडिल फैमिली से होता है। जो मिडिल फैमिली से होता है वो जयपुर से आया होता है और अपने लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता है, लाइफ में कुछ करना चाहता है और कुछ बनने के लिए वो मुंबई आता है। और काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद, कई सालों के बहुत कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी तपस्या के बाद वो इंसान कुछ बन भी जाता है। अब होता क्या है कि जब हम कुछ बनते हैं, कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो भी ऐसा ही करता है, अपने लाइफ की पूरी पूंजी को उठा के कहीं पर इन्वेस्ट करता है। बट ऊपर वाले के करिश्मे की तरह कुछ ऐसा होता है कि उसके सारे के सारे पैसे डूब जाते हैं। कई बार जब हमारे पास कुछ गलत होता है तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि अब हमारा कुछ सीखने का समय आ चुका है। जब जब जो जयपुर से जो लड़का आया था उसके सारे पैसे डूब जाते हैं, उस वक्त वो बहुत निराश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। इसी बीच जो दूसरा दोस्त होता है जो मुंबई में पहले से ही रहते हैं, उसके पिताजी एक बहुत ही बड़े आदमी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। वो अपने बेटे को बोलते हैं कि देखो, तुम्हारे दोस्त का अभी बहुत ख़राब टाइम चल रहा है, ऐसे मुसीबत के टाइम में उसे पैसों की ज़रूरत होगी, तुम ये पकड़ो, ये रकम ले जाओ और उसे दे दो, ताकि वो अपने जो ड्यूज़ है वो पे कर पाए और अपने लिवलीहुड को चला पाए। जैसे ही उसका दोस्त वो पैसे लेके अपने पहले दोस्त के पास आता है और उसे पैसे देता है, वो वहाँ से जो जयपुर से आया लड़का होता है वो उस पैसे को लेने से मना कर देता है। वो उसे हाथ जोड़ के बहुत सहजता से उस पैसे को वापस करता है, ये बोलते हुए कि ये पैसे आपका देने के लिए बहुत ही धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आप चाहते हो कि मेरा ये मुसीबत का टाइम निकल जाए, बट आपसे पैसे लेके मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे नहीं डाल सकता, मैं ये पैसे नहीं ले पाऊँगा, मेरे से ये पैसे नहीं लिए जाएंगे। ये कहने के बाद वो पैसे उन्हें वापस लौटा देता है। वो पैसे लेके वापस चला जाता है दूसरा लड़का और अपने फादर को वो सारे पैसे दे देता है और कहता है कि उसने पैसे लेने से रिफ्यूज़ कर दिया, वो पैसे नहीं लेगा, ऐसा उसने कहा। वक्त बदलता है, वक्त हमेशा करवट लेता है। आज सुबह है, कल शाम है, कहीं ना कहीं ऐसे ही सिचुएशन आपके लाइफ में भी आते हैं। देखिए, कहीं पर अंधेरा कहीं पर उजाला हमेशा ही होता है। अगर आप अंधेरे को देख के डर रहे हो तो हमेशा बिलीव करो कि कभी ना कभी उजाला भी होगा, राइट। तो आपको वहाँ पर टिके रहना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा रखना है। वैसे ही उस पहले लड़के ने भी अपने ऊपर भरोसा रखा और वक्त बदला, वक्त ने करवट ली। अब उसे कुछ काम मिलने लगा और काम मिलने लगा। धीरे धीरे उसको काम मिलने की जो रेशोज़ है वो बढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा उन्हें काम मिलने लग पड़ा और वहीं से पैसे जनरेट करके जो भी ड्यूज़ थे उसने सारे बैंकों में जो लोन थे, जो ड्यूज़ थे, सारे चुकाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो और बड़ा बनता गया क्योंकि उसने फेलियर फेस किया था। उसे पता था इस सिचुएशन से कैसे लड़ना चाहिए और वो वहाँ पर लड़ भी रहा था। बहुत अच्छे से लड़ते आज के टाइम पे वो बहुत बड़ा इंसान बन चुका था, बहुत बड़ा व्यक्ति बन चुका था। उसका नाम इज्जत से लिया जाता था सोसाइटी के अंदर। तो उसी बीच जो दूसरा लड़का था, उसका फादर एक दिन पे एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है, एक रिस्पेक्टिव पार्टी रखता है, जहाँ पर पहले वाले लड़के को वहाँ पर बुलाया जाता है, पार्टी के अंदर बुलाया जाता है। जैसे ही वो पार्टी के अंदर पहुँचता है तो वो देखता है कि काफ़ी बड़े बड़े लोग वहाँ पर आए हैं। कुछ देर पार्टी करने के बाद वो जो दूसरा वाला फ्रेंड होता है, उसके फादर स्टेज में आते हैं और एक स्पीच देते हैं। उस स्पीच में वो स्पेशली जो दूसरा लड़का है, जो जयपुर से आया लड़का है, उसके लिए वो स्पीच देने के लिए वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं, देखो,
इस पूरे पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो बिलियनियर्स होंगे, मिलेनियर्स होंगे, बट यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पर्सनली मैं इज़्ज़त देना चाहता हूँ, पर्सनली मैं उनको स्टेज में बुला के रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बिलियनियर है या फिर कुछ ऐसा चीज़ है, बट यहाँ पर जितने भी लोग हैं कहीं ना कभी उन्होंने अपने बुरे वक्त में किसी न किसी की मदद ली थी और सरवाइव करे थे। बट यहाँ पर एक जो लड़का है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये लड़के को इसकी मुसीबत के टाइम में मैंने पैसे ऑफ़र किए थे, काफ़ी सारे पैसे ऑफ़र किए थे, बट इसने लेने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। बिकॉज ये मानता था कि अगर आप किसी से मदद लोगे तो आप उसके लिए चूक जाओगे। वहाँ पर आप पैसे लेके सरवाइव तो हो जाते, बट हमेशा के लिए उसके एहसानों तले दब जाते। उसका सेल्फ रिस्पेक्ट उसके लिए सबसे कीमती था। ऐसे महान शख्सियत हुए इंडिया के अंदर। आज के टाइम पे उसे बिग बी के नाम से जाना जाता है, मिस्टर अमिताभ बच्चन। और जो दूसरे फ्रेंड थे उसे अनिल अंबानी के नाम से जाना जाता है। अनिल अंबानी अमिताभ बच्चन के बहुत अच्छे दोस्त थे और धीरू भाई अंबानी ने ये काम किया था कि अनिल अंबानी को कहा था कि आप पैसे ले जाके अमिताभ बच्चन की मदद करिए क्योंकि उनका बहुत बुरा वक्त चल रहा है। वहाँ पर अमिताभ बच्चन को रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने कहा, ज़िंदगी में कभी भी आपके बुरे वक्त आते हैं तो आपको मदद के लिए नहीं भागना चाहिए, आपको सलूशन ढूंढना चाहिए। हाँ, मदद लेना इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बट आपको खुद से एफर्ट्स करने चाहिए, खुद आपको दम लगाना चाहिए, आपको खुद से इंश्योर करना चाहिए कि आप सारे मुसीबतों से खुद लड़ पाओ। क्योंकि आफ्टर ऑल सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है जो मार्केट में कभी भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती।